नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बोलते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। लेकिन अब आसिम मुनीर और पाकिस्तान की जब मौत आएगी, वो भागेगा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। चक्कर ये है कि भाई अब भारत से पंगा तो ले लिया, एक्सट्रीम टेंशन हो रखी हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, लेकिन पाकिस्तान के आसिम मुनीर को एक बड़ा गंदा सा सरप्राइज मिला है। ये सरप्राइज आया है इन टर्म्स ऑफ अटैक्स जो शुरू हो चुके हैं बलूचिस्तान एंड टीटीपी के अंदर। ऑफ कोर्स ये अटैक्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं लेकिन जो रीसेंट अटैक्स हो रहे हैं, जिसके बारे में इन दोनों ने कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें बोली हैं, उनके ऊपर थोड़ा हमको बात करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान is going to face something which is very very interesting in the coming days। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं टीटीपी और बीएलए। पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई पाकिस्तान, चाइना और तालिबान बैठ के बड़ी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से भारत का इन्फ्लुएंस इस जगह से हटाया जाए। तो अपने लोगों को एक वो आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डोंट वरी, वी आर गुड इन इन अफगानिस्तान एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। लेकिन हमने ये भी देखा कि भाई अफगानिस्तान के साथ तो हमारी बातें चल रही हैं, एंड द काइंड ऑफ कोऑपरेशन जो अफगानों के साथ हमारी है, वो पाकिस्तान कभी ड्रीम भी नहीं कर सकता। दूसरा, हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को चाइना ने लिटरली समन करा, बेटा तू इधर आ, तूने किया क्या है यहाँ पर, व्हाट हैव यू डन। तो वो पूछने के लिए वहां पर बुलाया है। टू अ पॉइंट, जब वहां पर वो रिसीव हुआ ना, उसके लिए कोई कारपेट था ना कोई था, एक जूनियर मिनिस्टर वहां पर खड़ा हुआ था, और यहां तक कि बताऊं कि एक मिनी बस में डाल के ये लोग वो ले गए। नो स्ट्रेच कार, नो सिक्योरिटी, नो स्पेशल दिस थिंग, नो स्पेशल दैट थिंग, मिनी बस वाज ऑल द पाकिस्तानीज गॉट। बट चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों की जितनी औकात है उसके हिसाब से उनको जो मिलेगा, वो बड़े अब्बू के घर में जाएंगे तो यार बड़ा अब्बू उनको थोड़ा थोड़ी लड्डू खिलाएगा, क्योंकि इतना बड़े अब्बू की तुमने नाक कटवा ली, उसके बाद वो लड्डू थोड़ी खिलाएगा आपको, वो आपको फिर डंडा मारेगा। तो ये स्टोरी को आगे लेके जाएं तो अभी देखते हैं कि भाई टीटीपी बीएलए कर क्या रहा है। अब टीटीपी ने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अटैक करा, जहां पर वजीरिस्तान के अंदर, ठीक है जी, दो सेपरेट प्लेसेस के अंदर मारा, और कई कई लोग बोलते हैं भाई दर्जनों में पाकिस्तानी सोल्जर्स की वहां पर टॉइंग कर दी इन लोगों ने। पहला अटैक हुआ दोसाली में, जहां पर एक कॉन्वॉय, 10 लोगों का कॉन्वॉय को अटैक किया गया, और दूसरा अटैक किया गया मीर अली में, जहां पर 8 व्हीकल्स को एक साथ टारगेट किया गया। तीसरा अटैक बड़ा इंटरेस्टिंग जगह में हुआ, जहां पर पिशन मार्केट के अंदर बलोचिस्तान में, टीटीपी का अटैक बलोचिस्तान में। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि भैया आप बोलोगे यार टीटीपी तो पश्तून है, बलोच तो बलोचिस्तान, ये टीटीपी पश्तून वाले बलोचिस्तान में क्यों कुछ कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको याद कराऊं जो टीटीपी और बीएलए की डील है, ठीक है, टीटीपी बीएलए की ये डील बड़ी क्लियर है कि साहब देखिए, आपका एरिया जो आपका है, हमारा एरिया जो हमारा है, एंड इसके अंदर जो पुराने एरियाज हैं बलूचिस्तान के, उनको इन लोगों ने अपने आप अपनी जो सेटिंग कर रखी है, वेयर दे आर कोऑपरेटिंग इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इनको पता है ये साथ में काम करेंगे कि दोनों के सक्सेस रेशियोज ज्यादा रहेंगे। अलग अलग काम करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम्स, एंड फ्यूचर प्लान्स इन लोगों ने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आप देखिए क्वेटा जो बलूचिस्तान के अंदर है, बट इट हैज अ ह्यूज पश्तून पॉपुलेशन। सो दीज आर टू कम्युनिटीज दैट आर सेइंग यार वी विल डील विद ईच अदर। इन लोगों ने बैठ के बातें बातें करी हैं, एंड ट्रस्ट मी, जो डील इन लोगों ने करी है, दैट इज ओनली हैपेंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। सो टीटीपी बोलता है कि भाई बीएलए को कि यार मैं भी ठोकूंगा, तू भी ठोक, कोई बात नहीं, हम साथ साथ ठोकते हैं, राइट। नाउ इंटरेस्टिंग चीज और भी हुई है, जहां पर टीटीपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने भारत को इंटेलिजेंस दी है, जो भावलपुर के और मुरीद के और मुजफ्फरनगर के जो टारगेट्स हैं, उसकी डिटेल्स पाकिस्तानी आर्मी ने भारत को दी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टीटीपी के हिसाब से देखें तो एक और अपडेट आया है कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट है सईद करके, उसको सीपीसी रोड डीआई के डेरा इस्माइल खान से उठा लिया, और उसका वीडियो शेडियो भी इन लोगों ने रिलीज करा है। बट टीटीपी के ऑपरेशंस थोड़े से कम से हैं, जो सबसे ज्यादा अभी फ्रंट फुट पे है विच इज द बलोच, ठीक है। एंड बलोच के अगर आप देखें, मोरगंद एरिया सेखरी में, जहां पर कलात के आसपास में एक बड़ा जबरदस्त अटैक हुआ, हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स वेंट इन अटैक, एंड ये भी बोलते हैं कि काफी सारे पाकिस्तानी वहां पर मारे गए हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म खबर नहीं आई है, क्योंकि ये कहते हैं कि कल रात तक 4 बजे तक ये लड़ाई चल रही थी। सो देर इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे।
ऊपर से बलोच लिबरेशन आर्मी में ने जले पे नमक छिड़का, जहाँ पर जो उसका मीडिया विंग है, जिसको हकाल बोलते हैं, उन्होंने एक डिटेल्ड वीडियो निकाला है जाफर एक्सप्रेस के टेक ओवर का, जिसका नाम था ऑपरेशन दरा ए बोलान 2.0। यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से दिखाया कि पाकिस्तानीज़ की किस तरह से हेवी कैजुअल्टीज़ हुई, किस तरह से उन लोगों ने सिविलियंस को आराम से वहाँ से निकाला, फैमिलीज़ को निकाला, किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचाया, एंड देयर मेन टारगेट वाज़ द पंजाबी पाकिस्तानी आर्मी एज़ व्हाट दे कॉल इट। ठीक है? तो ये बड़ा क्लियरली उनकी तरफ से एक वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो 30-35 मिनट का वीडियो है। मैंने कल देखा उसको, एंड यू नो उन्होंने बड़ा एक क्लियर तरह से एक मैसेज भेजने की कोशिश करी है कि देखिए, हमारा एनिमी कोई भी सिविलियन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को हमने टारगेट करा, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। 18 तारीख का उनका एक स्टेटमेंट आया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब, हमारी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हम कर रहे हैं, और जो हमारी इंटेलिजेंस विंग की तरफ से भी एक मेजर ऑपरेशन उन लोगों ने बताया कि एक बलोच लिबरेशन आर्मी का जो डेथ स्क्वाड का एक एक बंदा था पाकिस्तानी का आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी का, पंजगोर एरिया में उन लोगों ने एक ऑपरेशन करा, जहाँ पर एक वो बंदा मारा गया, 2-3 उसके साथी मारे गए, और यहाँ पर काफ़ी सारा इन लोगों ने इक्विपमेंट और गाड़ियाँ-शाड़ी काफ़ी कुछ सीज़ करा है। और मुल्ला आमिर इसका नाम है, जो एक एजेंट ऑपरेटिव था, जो डेथ स्क्वाड्स का, और ये काफ़ी मतलब काफ़ी उल्टे काम वहाँ पर आपको पता ही है पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से करती है। और उन्होंने बोला कि साहब देखिए, जो हमारा हमने टारगेट्स शुरू करे हैं, और इन्होंने स्पेशली ग्वादर का नाम लिया है इस बारी, और बोला है कि भाई जिवानी एरिया जो ग्वादर के अंदर है, हम जाके वहाँ पर अभी अटैक्स हमने करे हैं, और ग्वादर के ऑपरेशंस हम और भी ज़्यादा करेंगे, एंड वी विल टेक दिस पर्टिकुलर एरिया एंड वी विल होल्ड इट आल्सो। नाउ देखिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट, इनकी कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, आई मस्ट से, एंड जिस तरह से इनके स्टेटमेंट, वेरी वेल गार्डेड स्टेटमेंट्स ये लोग निकालते हैं। बट अगर आप बलोच को थोड़ा-सा स्टडी करो इस टाइम पे, ये लोग बात करते हैं ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 की, ठीक है? ये ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 क्या है? नाउ बलोच लिबरेशन आर्मी और एक इनका बशीर ज़ैब फैक्शन है, जिन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च करा है, ठीक है? और 4-5 दिन के अंदर इन लोगों ने 71 अटैक्स करे, 51 पोज़ीशंस में, ठीक है? 51 पोज़ीशंस में 71 अटैक्स करे। उसके अंदर मिलिट्री कॉन्वॉयज, चेक पॉइंट्स, इंटेलिजेंस यूनिट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मिनरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, आपको याद होगा सीपीईसी की कुछ गाड़ियां डाली थी, वो इन लोगों ने जला दी हैं, और लोगों को भी टारगेट करा है जो डेथ स्क्वाड्स वाले हैं, जो मैंने आपको बताया। नाउ चक्कर पता है क्या है, कि इस टाइम पे ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान, कनाडा और एक दो कंट्रीज जो इस जगह पे इन्वॉल्व हैं, स्पेशली बलूचिस्तान से चीजें निकालने में, दे आर ट्राइंग टू टेक आउट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इन सबको समझ में आ गया है कि बलूचिस्तान की हालत खराब होने वाली है। बलूचिस्तान ने उसके बाद थोड़े टाइम पहले एक स्टेटमेंट और दिया था, उसमें बोला कि ये जो ऑपरेशन हमने करा है, हमारी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, ग्राउंड कंट्रोल, पोजीशनिंग और फ्यूचर एंगेजमेंट्स को किस तरह से प्लान किया जाए, उसको स्टडी करने के लिए किया है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी क्लियर, दे आर सेइंग कि भाई ये हमारी, दिस इज समथिंग दैट वी विल काइंड ऑफ, दिस इज हाउ वी वांट टू ऑपरेट। अब ये जो हेर ऑफ है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इज ब्लैक स्टॉर्म बलोची के अंदर, ठीक है? और ब्राहुई जो यहाँ पर बोलते हैं, बलोची ज्यादा बोलते हैं, तो उसके अंदर ब्लैक स्टॉर्म बोलते हैं इसको। एंड एक सिंबलिज्म है वायलेंस का, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का। एंड देखिए, इसके अंदर आप एक चीज देखिए, दीज आर एब्सोल्यूट प्रिसिजन गोरेला मिलिट्री टैक्टिक्स, जिस तरह से ये लोग काम करते हैं वहां पर। एंड इट इज नॉट सिंबॉलिक, ठीक है? ये जो 2024 से चल रहा है, ऑपरेशन हेरॉफ जो मतलब ऑपरेशन हेरॉफ 1.0 था, वो किस तरह से इसको एम्बुशेस और ये सब चीजें करनी है, उसमें इन लोगों ने वो सीखा। इन दिस 2.0 द डिफरेंस दैट आई एम सीइंग इज, ये जगह होल्ड करना चाहते हैं, दे वांट टू होल्ड अ सर्टेन एरिया, चेक पॉइंट बनाते हैं, टैक्सेशन करते हैं वहां पर, दे ट्राई एंड गवर्न इट फॉर सम टाइम एंड देन दे लीव। सो ये बेसिकली टेस्टिंग एंड ट्रायल्स कर रहे हैं कि किस तरह से अभी एक एरिया को अगर हमने कैप्चर करा, हाउ डू वी डिफेंड इट, हाउ डू वी प्रोटेक्ट इट, हाउ डू वी रन इट, हाउ डू वी सप्लाई इट। ये चीजों को ये लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं। और इनकी स्पेशल एलीट यूनिट्स हैं, जहां पर स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिकल स्क्वाड्स हैं, फतेह स्क्वाड्स हैं, जो स्पेशलाइज करते हैं इन ब्लॉकेड्स, इन एम्बुशेस, इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। इनके पास इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम है जिरब। इनके पास इनका मीडिया विंग है, जिसका नाम है हकल। they've got their they've got all sorts of stuff, और इनके जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, with where they tell information,
दैट इज प्रीटी गुड, बिकॉज आपको बड़े आराम से पता चल जाता है क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर। ओनली वेरी फ्यू टाइम्स जब ऑपरेशन चल रहे होते हैं तो ये लोग इतना बोलते नहीं है, दिल जस्ट से कि भाई अटैक हुआ है, डिटेल्स आर अवेटेड, और जैसे ही जब वो थोड़ा ठंडा होना शुरू होता है, देन दे कम आउट एंड से ये हमने करा है। एंड देखिए मई 11 तारीख से आप देख रहे हैं कि भाई दिस दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, एंड ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, जैसे ये इंडिया का ऑपरेशन चल रहा था, दे हिट देम एट दैट टाइम इटसेल्फ एंड दे हिट देम रियली बैड। उसके बाद इन लोगों ने बड़ा क्लियरली बोला है, और एक स्टेटमेंट में इन लोगों ने बोला कि भाई सीपीईसी को हम ठोकेंगे, एंड पाकिस्तान जो इस टाइम पे इंडिया के साथ इन्वॉल्व है, हम इसका फायदा उठा के रहेंगे। यहां तक कि उन्होंने इंडिया से एक रिक्वेस्ट करी है कि भाई डायरेक्ट अलायंस होनी चाहिए हमारी, एंड दुनिया के और भी पावर्स को बोला है कि भैया हमको एक रेडीनेस बनानी है अपनी टू स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान एंड क्रिएट आवर ओन एरिया। देखिए बलूचिस्तान की जो आप नैरेटिव इस टाइम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1971 की काफी बातें करते हैं वो। सो दे वांट दैट हेल्प फ्रॉम इंडिया कि किसी तरह से आप कुछ करें ताकि हम लोग आगे कुछ करें, एंड वी कैप्चर आवर ओन एरियाज एंड पाकिस्तान को तोड़ा जाए। भारत की तरफ से देखिए जो भी चीजें चल रही हैं वो ऑब्वियसली कोवर्ट चल रही हैं, एंड यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए आपकी कॉन्वर्सेशंस ईरान के साथ हो रही हैं, आपकी कॉन्वर्सेशंस अफगानिस्तान के साथ हो रही हैं, एंड बलोच गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दोज दैट रीजन, अफगानिस्तान स्पेशली, वहां से काफी इनको हेल्प मिलता है। सो यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग एट द बैक एंड, एंड इसको छुपाना ऑफ कोर्स इज वेरी इजी बिकॉज देयर इज नथिंग इन द पब्लिक डोमेन, बट स्ट्रेटेजिकली जब आप इस चीज को देखते हो कुछ हो रहा है, राइट? वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एंड सबसे बड़ी चीज जो एक एक है कि ये जितने भी अटैक्स हमने करे हैं पाकिस्तान के अंदर भारत ने, उसके अंदर कोई भी बलोच का ऑपरेशन या टीटीपी का ऑपरेशन कहीं पे भी कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, और इनके बलोच के कोई भी स्ट्रेटेजिक एरिया के ऊपर कुछ डैमेज नहीं हुआ, टीटीपी या जो पश्तून्स के एरिया है उसके ऊपर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तो इंडिया इज प्रॉब्ली ऑल्सो टेकन अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि यार इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना है हमको, ठीक है? वॉट एवर ठोकम ठुकाई दैट वी नीड टू डू, लाइक पेशावर में हमने अटैक करा, कराची में अटैक करा, हमने क्वेटा में नहीं करा। Now, Peshawar also, the TTP claims, but Peshawar में बड़ा पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक था इन देयर मिलिट्री एरिया। तो ये चीज भी एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है इन ग्रुप्स को कि यार इंडिया डजंट हमारा एक प्लान है और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हमारी टारगेटिंग रहेगी। द रिस्ट्रेंट ऑल्सो प्रिवेंटेड पाकिस्तान, ये चीज आप ध्यान में रखिए, जैसे ही ये पाकिस्तान भारत से हटेगा ये भागेगा बलूचिस्तान की तरफ और वहां पर लोगों को मारना शुरू करेगा, ठीक है? बट उसके पास अभी जस्टिफिकेशन नहीं है, राइट? अगर ये चीज हम लोग अटैक बलूचिस्तान में करते या उनको कुछ करने की कोशिश करते एंड प्रोवोक दिस इंटायर सिचुएशन, दे वुड हैव गॉन हार्ड ऑन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, एंड आई एम श्योर इंडिया इज कॉन्शियस ऑफ दैट, ठीक है? इंडिया इज कॉन्शियस ऑफ दैट, क्योंकि देखिए जाबर एक्सप्रेस हुआ राह की साजिश। अब नाउ देखिए जाबर एक्सप्रेस ये वो दिस दैट, इन अ मॉरल वैल्यू वी सपोर्ट बलूचिस्तान, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान करता है वो नहीं करते हम लोग, एंड देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन द बोथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट बलूचिस्तान इज एन ऑक्यूपाइड प्लेस। 11 अगस्त 1948 को इट वाज अ फ्री कंट्री, which was 1947 को it was a free country, 28th of March 1948 को at gunpoint it was surrendered to the Pakistanis, ठीक है? That is very very clear. Now by aligning with India, ठीक है, बलोच जिस तरह से अपने कोई बैकएंड पे कुछ हमारी कोऑर्डिनेशन होगी भी, तो आई गेस इट्स गोना बी मोर टू स्प्लिट द पाकिस्तानी फोर्सेस, ठीक है जी? और ये स्प्लिट स्प्लिट बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ऑलरेडी खबरें आ रही हैं, जो काफी सारे लोग इस तरफ डिप्लॉयड थे इंडिया की तरफ, देव स्टार्टेड मूविंग बैक टुवर्ड्स बलूचिस्तान एंड टुवर्ड्स खैबर पख्तूनख्वा, बिकॉज वहां पर वहां के जो कोर कमांडर्स हैं, वहां के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, दे आर लिटरली कॉलिंग, रेजिंग एन अलार्म एंड सेइंग यार यहाँ पर हमारी अभी सिचुएशन अनटेनेबल होती जा रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानियों ने पंगा तो ले लिया है, चाइनीज को भी वहां पर चिपका लिया, टर्किश को भी वहां पर चिपका लिया, लेकिन आई थिंक चाइनीज और टर्किश को ये बताना भूल गए कि साहब हमारा अपना देश अभी टूटने वाला है। एंड इट इज रियली फनी दैट द चाइनीज एंड द टर्किश आल्सो गेट इनसाइड समथिंग लाइक दिस, व्हिच ओनली टेल्स यू एक चीज कि पाकिस्तान बलि का बकरा है और कुछ नहीं है, हम तो ठोक देंगे उसको। चाइनीज और टर्किश ने अपने हाथ ऐसे से झाड़ने हैं और नेक्स्ट टारगेट पे निकल जाना है और कुछ नहीं होना, ठीक है? पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम द बली का बकरा इन द फ्यूचर एंड वी लव टू ब्लडी गिव इट अ स्लैप, एंड ये टाइम आएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। पाकिस्तान का एक नहीं 5 फ्रंट है इस टाइम पे, हाउ डज इट एक्चुअली हैंडल एंड हाउ फास्ट डज इट फॉल, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तब तक प्लीज कीप कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल,
सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। आज बड़ा इंटरेस्टिंग से मेरे पास शोज़ हैं आपके लिए, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड अपने नोटिफ़िकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।